अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। मैन एंड हिज इन्वायरमेंट में आज हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पैरामिड्स। इकोलॉजिकल वर्ड निकला हुआ है इकोलॉजी से। इकोलॉजी हमारे पास कौन सी ब्रांच थी जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और पैरामिड्स हमारे पास क्या है? पैरामिड्स एक्चुअली एक ज्योमेट्रिकल शेप है, एक ट्रायंगुलर शेप है जिसके थ्रू हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं इकोलॉजी की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिसकी ब्रॉड बेस होती है और ऊपर उसकी जो शेप है वो एक ट्रायंगुलर शेप में हमें शो होता है, वो क्या कहलाता है? वो शेप हमारे पर पैरामिड्स कहलाती है। ठीक है, पैरामिड्स कहलाती है। तो इकोलॉजिकल पैरामिड्स सबसे पहले 1927 में इस टर्म से हमें इंट्रोड्यूस करवाया था चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, चार्ल्स एल्टन एक इकोलॉजिस्ट थे जो इकोलॉजी पे स्टडी करते थे। ठीक है, चार्ल्स एल्टन उनका नाम था और उन्होंने हमें इस टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने हमें बताया था कि जो फूड चेन के स्टार्ट में एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, वो एनिमल जो फूड चेन के स्टार्ट में होते हैं वो ज़्यादा नंबर में होते हैं। ठीक है, इन्होंने खुद ऑब्जर्व किया। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में फूड चेन को डिस्कस किया, उसके फूड चेन में सबसे पहले हमारे पास क्या है? ग्रास को कौन ईट कर रहा है? ग्रास हुपर्स। ठीक है, ग्रास हुपर्स को कौन ईट कर रहे थे? स्पैरो। तो चार्ल्स एल्टन ने हमें क्या कहा कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ऑर्गेनिजम्स फूड चेन के स्टार्ट्स में प्रेजेंट हैं ये लार्जर इन नंबर हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करते हैं, जैसे जैसे आगे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया इकोलॉजिकल पैरामिड्स के नेम से। इन्होंने हमें क्या बताया? इनकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो क्या थी? अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पैरामिड्स। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उन्होंने एक्सप्लेन किए विद द हेल्प ऑफ पैरामिड्स और अमाउंट ऑफ बायोमास। ठीक है, बायोमास हमारे पास क्या है? बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ, मैस यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो मैस होता है, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो हमारा बायोमास कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग नॉन लिविंग दोनों फैक्टर्स इंक्लूडेड है, लेकिन लिविंग में हमारे पास लिविंग की भी कैटेगरीज है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास एनिमल्स हैं जो हमारे पास मिलियंस ऑफ थाउजेंड टाइप्स हैं उसकी। इसी तरह प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स की आप बहुत सारी टाइप्स देख लें। तो ये सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो बायोमास कहलाता है। और एनर्जी प्रेजेंट इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल के एनर्जी को, और इन्होंने टर्म्स, इन 3 टर्म्स को इन्होंने विद द हेल्प ऑफ पैरामिड्स एक्सप्लेन किया। एक क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ बायोमास। और तीसरी टर्म जो इन्होंने एक्सप्लेन की, एनर्जी का लेवल उन्होंने एक्सप्लेन किया। एनर्जी प्रेजेंट इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। ठीक है, मींस जो फूड के लेवल्स हैं जब ये मूव करते हैं तो इनमें जब ये नेक्स्ट लेवल में मूव करेगा, लाइक ग्रास है तो ग्रास ऊपर नेक्स्ट है इसका। ठीक है, तो ग्रास ऊपर इसका नेक्स्ट लेवल आएगा तो वो उसका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। ठीक है, ऑफ अ फूड चेन। तो इन्होंने हमें पैरामिड्स के फॉर्म में 3 टर्म्स की एक्सप्लेनेशन की, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2 टर्म्स को एक्सप्लेन किया हुआ है 10th क्लास की बायोलॉजी में, इसलिए हम इन 2 पैरामिड्स को ही एक्सप्लेन करेंगे। पैरामिड्स ऑफ नंबर। ठीक है, इस पैरामिड में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो फूड चेन के स्टार्ट में प्रेजेंट होते हैं वो लार्जर इन नंबर्स होते हैं। लाइक इस तरह से इन्होंने पैरामिड्स को शो किया। अब ये जो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं ये कौन से हैं? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स मीन्स सारे जितने भी प्लांट्स हैं, क्योंकि प्लांट्स में ये एबिलिटी है कि वो अपनी फूड खुद बना सकते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर में है। ठीक है, सेकंड हमारे पास ट्रॉफिक लेवल्स आता है। प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे पास आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमारे पास कौन है? ग्रास हुपर्स।
तो ग्रास ऊपर्स जो हैं वो जिस घास को खाते हैं, घास जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन जो घास को ईट करें ग्रास ऊपर, उनका नंबर कम है, ठीक है। वो घास के बराबर में अगर हम उसके नंबर को मेजर करें या उस अमाउंट को या उस बायोमास को हम अगर मेजर करें तो ग्रास ऊपर्स जो हैं वो ग्रास के मुकाबले में बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रॉफिक लेवल आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स का। सेकेंडरी कंज्यूमर्स अब हमारे पास कौन है? स्पैरो, जो ग्रास ऊपर्स को खा रहे हैं, ठीक है। ग्रास ऊपर्स को जो एनिमल्स खा रहे हैं हमारे पास स्पैरोज आते हैं, तो स्पैरो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स में है। अब जो ग्रास ऊपर्स जो हैं वो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है बनिस्बत स्पैरोज के, ठीक है। स्पैरो हमारे पास कम है और ग्रास ऊपर्स हमारे पास ज़्यादा है, जैसे हमारे पास ग्रास ज़्यादा थी और ग्रास ऊपर्स कम थे, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट में आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स हमारे पास टॉप लेवल पे आते हैं, जिनका नेचुरल प्रेडेटर कोई नहीं होता, ठीक है। जब इनकी डेथ होती है तो ये टर्शरी जो कंज्यूमर्स हैं ये जाते हैं डिकम्पोजर्स के पास, मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया के पास। ये वाले जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं इनकी बॉडी डिकम्पोजर्स के पास, डिकम्पोजर्स के थ्रू डिकम्पोज होती है। तो अगर देखें तो जो चार्ल्स एल्टन ने हमें क्या बताया कि जो स्टार्ट में प्रेजेंट हैं फूड चेन के वो लार्जर इन नंबर हैं, जैसे जैसे हम हायर एनिमल्स की तरफ मूव करते हैं उनका नंबर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? पैरामिड ऑफ नंबर, जिसमें उन्होंने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को शो किया विद द हेल्प ऑफ पैरामिड। सेम पैरामिड ऑफ बायोमास में भी उन्होंने यही चीज़ एक्सप्लेन की कि जो बायोमास है, आप देखें ग्रास लार्ज नंबर में है तो इसके अंदर जो बायोमास है मींस इसमें जो बायोमास की क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स नंबर में भी कम होते जा रहे हैं, उनमें बायोमास भी जो है वो कम होता जा रहा है। तो सेम इसमें भी पैरामिड ऑफ बायोमास में भी क्या है कि प्रोड्यूसर्स में ज़्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स में बायोमास जो है वो कम हो रहा है क्योंकि उनका नंबर ही बहुत कम हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल पैरामिड्स, जिनकी टर्म्स हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी चार्ल्स एल्टन ने। होप सो स्टूडेंट्स यू गेट ऑल माई पॉइंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू आस्क इन माई कमेंट्स बॉक्स।